दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रीलिम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं और इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और ये कुल 100 प्रश्न का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में विभाजित था दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा सही। तो नासिक, गौतमी, बलश्री, ठीक है, जूनागढ़, रुद्रदामन, ऐहोल, पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। अगले प्रश्न देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति के समय किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो उस समय शासनकाल तो अशोक का था दोस्तों, लेकिन अध्यक्षता पूज्य यानी कि अध्यक्षता मंगलीपुत्र तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सिकंदर के संबंध में देखना है कि जन्म इनका 356 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व, ये भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गया था, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 कथन तीनों सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन है। तो मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो अब्बास खां सरवानी जो था, ये दिल्ली सल्तनत का नहीं था। ठीक है, ये शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था, और इसने तारीख शेर शाही जो पुस्तक है इसी ने लिखा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया था। तो अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना बदायूनी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किसने किया था। तो पुराना किला भवन का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9 है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो ये टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे, और ये जैकोबियन क्लब का भी स्थापना किए थे, और श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाए थे। तो ये सब भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन तो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, निर्णय लिया था 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बैठाइए। तो सबसे पहले देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, हम यहाँ डेट लिख देते हैं, आप लोग खुद से बैठा लीजिएगा। तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये याद रखिएगा। कराची अधिवेशन पूछा जा रहा है, तो कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 को हुआ था। सब 1931 में हुआ था। भगत सिंह को तो याद ही होगा, 23 मार्च को हुआ था, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो आप लोग खुद से इसको मैच कर सकते हैं। हम आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय संविधान के साथ भारतीय संविधान में कुल कितने महिला सदस्य थी। तो कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से एक
मुस्लिम महिला सदस्य थी और उनका नाम है बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगारी मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 23, अनुच्छेद 23। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम गलत का ऑप्शन आपको बता देते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर इन पर लगाया जा सकता है महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बाकी ए बी सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यक है? तो इसमें कुल न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी पर लगा था। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा के सीटों की संख्या बराबर है? तब बात करें तमिलनाडु में तो 18 हो जाएगा, और कर्नाटक में कितना है? तो 12 है। बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में 16 है, यानी कि ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में 10 है, गुजरात में 11 है, छत्तीसगढ़ में 5 है और हिमाचल प्रदेश में 3 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किस लोकसभा अध्यक्ष का रहा है तो ये बताना है। तो बलराम जाखड़ का हो जाएगा ऑप्शन बी, बलराम जाखड़। ये 1980 से 89 तक रह गए थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है? तो त्रिस्तरीय नहीं में आता है दोस्तों ऑप्शन डी, नगर परिषद। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल पूछेगा तो 76 आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग सांसदों के सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो ये 41वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध तबला से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? तो ये कोच्चि में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी। ठीक है, आप लोग बी इसको याद रखिएगा, कोच्चि में। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो ये गंगा डेल्टा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है, स्रोत ये संयंत्र नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटक प्रदूषक है? जैव अपघटक प्रदूषक है तो सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन जो प्रदूषण हो जाए उसे जैव अपघटक कहते हैं। तो इनमें से कौन है? तो ये सीवेज है। ठीक है, सीवेज। बाकी तीनों नहीं हो दोस्तों, ये अपघटन नहीं हो पाते हैं जैव जीवधारियों के द्वारा या सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें हो जाएगा स्मॉग, ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर है स्मॉग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अच्छा लग रहा तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों। 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटी को मिलन स्थल है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सत्यमंगलम आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना कब आया था? तो बाघ परियोजना 1973 में आया था, इसको आप लोग याद रख सकते हैं 1973। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं कि सेक्रेनई उत्सव किस राज्य का है? तो सेक्रेनई उत्सव नागालैंड का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि राष्ट्रीय तट रक्षा विज्ञान संस्था स्थित है? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान, सॉरी तट रक्षा बोल दिए थे हम गलत, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं कि मिस अर्थ इंडिया 2022 के विजेता कौन है? तो मिस अर्थ बोला गया दोस्तों तो वासिंका परमार हो जाएंगे। और सिन्नी शेट्टी क्या है दोस्तों? तो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड सिन्नी शेट्टी को मिला है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो ये नील मोहन हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन। प्रश्न संख्या 35 है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पुर्तगाल में हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को दोस्तों इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और बिहार पूछेगा तो इसमें 15वां स्थान पर है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभारंभ निम्नलिखित में से क्या है? शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है ये बताना है। तो इसका शुभंकर सावज हो जाएगा दोस्तों, सावज इसका अर्थ होता है एशियाई शेर। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ल हो जाएंगे, शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है। और लक्ष्मण प्रताप आचार्य जो है ये सिक्किम के हैं, ये सिक्किम के हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाकी उसमें सब सही था। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना का शुरुआत किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्माइल योजना, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइव का लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइव का लेखक शशि थरूर जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो अनिल चौहान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 43 है कि वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर LVM-3M2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो इसमें 79,000 करोड़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा पर है, और भारत कुल लगभग पूरे देश का पूरे विश्व का 25% उपजाता है दलहन, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं कि पाला
आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र मिजोरम में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं कि बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? तो ये रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये 8 मई को मनाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मालदीव के साथ किए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत के सूची में शामिल किया है? तो गरबा को दोस्तों, गरबा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और गरबा जो है ये गुजरात का राज्य नृत्य है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर के आसियान का 11वां सदस्य कौन है? तो तिमोर लिस्टे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां सदस्य है तिमोर लिस्टे। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो ये 2031 तक दोस्तों, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 55 है कि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुभ्रकांत पांडा। फिक्की का स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 1927 में। 56 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को दोस्तों गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 57 है कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 58 प्रश्न है कि 58 नंबर किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आइसलैंड द्वीप जो है दोस्तों, इसको हम लोग अग्नि द्वीप के भी नाम से जानते हैं, आइसलैंड द्वीप को। प्रश्न संख्या 59 है कि देखते हैं कि बिहार जल प्रपात किस राज्य में है? तो ये टोंस नदी राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, टोंस नदी पर है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में होती है, ऑप्शन नहीं, ये लाल मिट्टी में होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु झेलम चिनाब का कुल संपूर्ण जल का 20% उपयोग भारत करेगा, यही इसमें शर्त था। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं कि बिहार में कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो मक्का के उत्पादन में अग्रणी कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं कि कोंकण रेलवे ट्रैक पहली बार रेल परियोजना कब हुआ, रेल परिचालन कब हुआ? तो कोंकण रेलवे ट्रैक पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 1998 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 65 है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो कोल डैम हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और एसआई इकाई सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लक्स टेस्ला।
जो कि ये गलत है। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, यहाँ वेबर हो जाएगा टेस्ला की जगह पर। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है? तो किस स्थिति में किया गया है? तो एक पेंडुलम का झूलना, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में हुआ। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदली जाती है या बदलने की प्रयास किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बल के कारण, ऑप्शन ए बल। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी का गति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं कि पानी का क्वथनांक बिंदु तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम गामा किरण का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं गामा किरण बोले तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी गामा किरण। 72 नंबर है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो आभासी और सीधा के लिए धनात्मक होना चाहिए आवर्धक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 73 नंबर देखते हैं कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो ये किस पर दर्शाया जाता है? तो किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है कि कौन सुमेलित है ये बताना है। तो टेलीफोन ग्राहम बेल बिल्कुल सही है, डायनामाइट फैराडे माइकल फैराडे बिल्कुल सही, चेचक एडवर्ड जेनर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तीनों इसमें सुमेलित है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, 75 पर आए कि H2O यानी कि पानी के उपस्थित हाइड्रोजन के प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन 1 अनुपात और ऑक्सीजन 8 में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको प्रतिशत निकालेंगे 1/9 गुना अगर 100 कर तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती है, नहीं, अधातुएं ऋणायन बनाती है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं कि परमाणु बल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु बल जो सिद्धांत है वो हिडेकी युकावा ने किया था, ऑप्शन हिडेकी युकावा, ऑप्शन सी। 78 नंबर प्रश्न है कि म्यूरिएटिक अम्ल अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? कौन समानता है? तो इसका राइट आंसर की बात बताते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उसमें छेपी होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं कि लेथेनाइट और एक्टेनाइट तत्व को क्या कहा जाता है? तो इस तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रम में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? तो धात्विक गुण में वृद्धि, जो कि बिल्कुल गलत है, धात्विक गुण में कमी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये पैक्टिन और सेलुलोज, ये दोनों के बने थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं कि फलों में मीठेपन के लिए
मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होते हैं? तो फल में फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? तो थैलेसीमिया रोग जो दोस्तों है ये आनुवांशिक विकार है। प्रश्न संख्या 85 है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लिनियस के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तन करता है? तो पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन। 88 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करता है, ये इसका राइट आंसर है और ये इसका गलत कथन भी है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय होता है? तो केचुआ में दोस्तों प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय होता है, केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 91 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या प्रभाव है? तो अगर बैंक दर कम कर देंगे तो बाजार में अधिक तरलता हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र द्वारा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच की विपरीत संबंध को दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 93 है कि अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो ये सुरक्षित बाजार है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित बाजार। ठीक है, अगला 94 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों। देखिए क्या है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसके ऋण देता है? तो ये वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है बैंक दर पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कीजिए, अगर ये नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड कर देंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आसान प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 99 नंबर का ऑप्शन सी राइट है और 100 का प्रश्न 100 का डी राइट है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मैथ का प्रश्न नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम टेलीग्राम पर ज़रूर डाल देंगे। और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।